अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक के महीने में पहली रमज़ान से लेकर ही ये बातें शुरू हो जाती हैं कि भाई रमज़ान आ गया है, एहतराम करना है, अक़ीदत करनी है, लोगों का ख्याल रखना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी। मगर सब कुछ इसके बरक्स होते हुए नज़र आता है। वो तो बड़ी आम सी बात हो गई है कि वो जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आता है, फल सब्ज़ी दीगर खाने पीने की चीज़ें उनमें इजाफा हो जाता है। होलसेल प्राइस में भी, रिटेल के अंदर भी। ये तो अब शायद लोगों के लिए कोई नई बात नहीं आ रही, मगर रमज़ानुल मुबारक जहाँ इन तमाम लोगों के लिए जो कि कारोबारी लोग होते हैं, दुकानदार, ठेले वाले और दीगर स्टॉल्स वाले, उनके लिए एक अच्छा सीज़न होता है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वहीं अनफॉर्चुनेटली और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि क्रिमिनल्स के लिए, यानी कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए, चोरों के लिए, डकैतों के लिए, लुटेरों के लिए भी बहुत बड़ा मौका होता है। और जहां रमज़ानुल मुबारक में इस तरह की वारदातें कम होनी चाहिए, वहीं इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। 15 रमज़ान के बाद तो कराची में ये बातें शुरू हो जाती हैं कि ईद करीब है, अपना माल, अपनी जान महफूज बनाओ। और फिर भी उसके बाद कभी भी नताइज हमें खातिर ख्वाह नज़र नहीं आते। इस बार क्या सूरत हाल है? रोज़ों में क्या वारदातों में कुछ कमी आई है? पुलिस की कारकर्दगी कुछ बेहतर हुई है या इजाफा हुआ है? वक्त कौन सा ज़्यादा ख़तरनाक है, इफ्तार का या सहर का? क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं? कराची वाले क्या सोचते हैं और ईद से पहले क्या तवक्कुआत है उनकी? सब कुछ जानेंगे आज अपने इस प्रोग्राम। टाई कॉलोनी से कई लोगों के मैसेजेस आए और कंप्लेंट्स आई कि भाई रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब सहरी और इफ्तारी का वक्त होता है, उस टाइम पर लोगों की मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती हैं, मोबाइल फ़ोन छीन के ले जाते हैं, जब कुछ थोड़ा सा सन्नाटा होना शुरू होता है। क्या मामला है बिटाई कॉलोनी में, क्या ऐसा है? हाँ, शहरी के टाइम पे होती है। कब पता चला आपको? किसी का पता चला, दोस्त का? कौन, किसकी बाइक गई है? हाँ, हो रही है बाइक चोरी के ज़्यादा वाक़यात हैं। सर, सहरो इफ्तार में क्या बाइक चोरियाँ बढ़ गई हैं या मोबाइल स्नैचिंग बढ़ गई है? जब थोड़ा सा सन्नाटा हो रहा होता है, लोग घरों की तरफ जा रहे होते हैं इफ्तार के टाइम, बाइक चोरी नहीं हो रही है। ओके, और मोबाइल स्नैचिंग? अभी तक यहाँ कुछ अच्छा, मोबाइल स्नैचिंग भी नहीं है, चोरी भी नहीं। ये बिटाई कॉलोनी है। कौन सा सेक्टर कहलाता है? सेक्टर बी। ओके, मोबाइल स्नैचिंग, चोरी डकैती के वाक़यात और रमज़ानुल मुबारक में क्या फ़र्क है? अगर मैं आपके इलाके की पूरे साल की बात करूं तो रमज़ान को हटाकर सिक्योरिटी के मामलात कैसे होते हैं इलाके में, चोरी डकैती जो हम देखते हैं, स्ट्रीट क्राइम जो हम देखते हैं, और रमज़ानुल मुबारक में क्या होता है? स्ट्रीट क्राइम तो हर जगह है, पूरे कराची में दिखने में आ रही है। सही है। बाकी रूटीन में चल रहा होता है, सिक्योरिटी अपने हिसाब से जैसे होती है उनकी वही है। जो जैसे खुद कर सकते हैं वैसे कर लेंगे, बस अपने आप को महफूज कर लिया है। अपने आप को महफूज कर लिया। बाकी तो नहीं हो सकता है, पेट्रोलिंग वगैरह इनकी मोबाइल वगैरह की नज़र आती रहती है कभी कभार। कभी कभार पहले के निस्बतन तो नज़र आती है। अच्छा, रमज़ान में कुछ कमी आती है कि जनाब रमज़ान आ गया, अब चोरी नहीं होगी, अब मोबाइल नहीं छिनेगा? ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको जो बताऊं, तो इसीलिए आप सुने ना इसको, मेरे से नहीं लेंगे, आपको जो किसी को तो कोई किसी और भी आप ही की तरह ही होगा, वो भी आम आदमी होगा सर। फर्क आता है स्ट्रीट क्राइम के अंदर, मोबाइल छीनने में, मोटरसाइकिलें छीनने में। क्या रमज़ान में कमी आ जाती है कि जनाब रमज़ान आ गया, अब कंफर्म हो जाएगा, मोबाइल नहीं छीनेगा, बाइक नहीं छीनेगी? कुछ कह नहीं सकते, हालात इस टाइम जैसे चल रहे हैं उस हिसाब से तो कभी भी छिन जाएगा। कभी भी छिन। अच्छा, यही बोलना चाह रहे हैं ना? तो रमज़ान का भी कोई वो नहीं है कि जी रमज़ान है तो नहीं होगा, और या रमज़ान में बढ़ जाएगा? कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो कुछ भी हो सकता है, चाहे रमज़ान हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे रबीउल अव्वल हो, कोई सा भी महीना हो। ठीक है, इस रमज़ान सुनने में आया आपको इलाके में कि जनाब कोई मोबाइल छिने हो या बाइकें छिनी हो? फिलहाल इस टाइम तो हम जंग से हो रहे हैं बस। इस टाइम जंग ही जंग चल रही है। अच्छा, और पुलिस की पेट्रोलिंग वगैरह बढ़ती है या वैसे ही है बस जैसे चल रही थी? नहीं है, कभी मतलब होता है, आते हैं कभी। ठीक, मैं सवाल ये कर रहा हूँ, रमज़ानुल मुबारक के महीने में क्या इलाके में जो स्ट्रीट क्राइम होता है, चोरियाँ, मोबाइल छीनना, इसमें कमी आती है या रमज़ान में भी ऐसे ही चल रहा होता है? बेटा चलता है, रमज़ान में कौन सा कमी आती है?
अच्छा मुसलमान है सब कमी किधर आती है, ऐसे चलती है। अच्छा, कि कौन सी इलाके में रिहाइश है आपकी, क्या कहलाती है? मैं तो रहता हूँ अल्ताफ टाउन में। अल्ताफ टाउन। वहाँ क्या मामला ये है? मिठाई की अल्ताफ टाउन में क्या मामला हैं? बस यही है बेटा, अच्छा कभी उधर किसी से छीन ले, अगले दिन बेचारे एक से लाख रुपया छीन के ले गए बच्चे, सॉरी दोबारा बताइएगा। लाख रुपया छीन के ले गए, बच्चे को छोड़ने आए ले गए लाख रुपया, बेचारे से बैग भी ले गए। कल की बात है, ये आज 3-4 दिन हो गए, इसी रमजान में ही इसी रमजान में आज 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। 1 लाख रुपए और मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल भी ले गए। अल्ताफ टाउन कोरंगी। ऐसी हालत है। कौन थे वो, आपके मोहल्लेदार थे? नहीं मल्लेदार नहीं, मैं ऐसे रोजे से झूठ बोलूं। कौन थे वो आपके? ये हमारे मल्लेदार मत इलाके के थे? इलाके के थे। पता चला इलाके में ये बड़ी वारदात हुई है। ठीक है। एक आदमी और ने मेरे को बताया कि आज वारदात ये हुई है। हाँ। तो है ना, हम तेरे को झूठ बोलो मेरे मल्ले का नहीं, है। झूठ बोलने की बात ही नहीं है। रोजे से बेटा झूठ बोलना मत। बिल्कुल ऐसा ही है। तो है ना, अच्छा, उसके बाद अल्ताफ टाउन में कोई पुलिस की गश्त बढ़ी हो, कोई पता चला हो कि भाई सिक्योरिटी बढ़ गई है? रोटी कोई बड़ी हो जो पहले ही चलती है, एक मोबाइल आती है चक्कर लगा के चली जाती है। ठेलों के पास से लगा के जाती है, वो तो मैंने देखा है। हाँ जी, बस वो ये- शायद उनका कोई अपना खर्चा पानी वगैरह का चक्कर होता है। और उससे कोई- हाँ, अब तो ये बात ढकी छुपी नहीं है। अब ये बात ढकी छुपी नहीं है। अब अगर आपको ठेलों के पास, दुकानों के पास पुलिस की मोबाइल नजर आए तो सबको पता है वो क्यों खड़ी होती है। ऐसा ही है। तो अब ये ढकी छुपी बात नहीं है। बहरहाल हमारा मौजू ये नहीं है। मौजू ये है कि जनाब अली रमज़ानुल मुबारक में जहाँ बचत बाज़ार और रमज़ान पैकेजेस, रमज़ान का एहतराम, इस तरह की बातें की जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या स्ट्रीट क्राइम के ऊपर भी असरअंदाज होती हैं या उसमें मज़ीद बिगाड़ आ जाता है? मैं सर सवाल ये कर रहा था कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से रमज़ानुल मुबारक में और रमज़ानुल मुबारक के अलावा क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं जहाँ पर आपकी रिहाइश है? मैं उस इलाके की बात कर रहा हूँ। अभी तक तो बेहतरी है। चलो शुक्र है। हाँ, 15 के बाद देखें, अभी 15 स्टार्ट हो गया ना। मतलब ये कराची वाले मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। नहीं तो जाहिर है महंगाई है। हाँ। और ऊपर से बेरोजगारियां हैं लोगों की, तो क्राइम ही होगा और क्या होगा, गवर्नमेंट क्या कर सकती है इससे? अच्छा, इस सवाल पे तो मैं आगे आने वाले कुछ मिनट्स में आता, आपने पहले ये सवाल समझ लिया है। आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें महज इसलिए होती हैं कि लोगों के पास गुजारे के लिए पैसे नहीं हैं? तो जाहिर है कौन करता है? मैं और आप क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल जिसका ऐसा ही गुजारा है। नहीं हो रहा होगा वही करेगा। अच्छा, ये पर कहीं ना कहीं वो खुद भी क्रिमिनल माइंड तो है ना, वरना तो लोग ठेला भी लगा लेते हैं, रिक्शा भी चला लेते हैं, फिर तो वो मजदूरी भी आदी कर हो लेते जाते हैं। हैं। बात ये कि फिर वो आदी हो जाते हैं ना। हाँ, क्योंकि गिरफ्त है नहीं, तो जाहिर उनको पता बड़ी आसानी से हमने निकल जाना है। भाई, आप हैं, आप सैलरी के लिए जॉब कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, आपको महीने की एक पे मिलती है। हाँ। उस पर आप गुजारा करते हैं। ठीक है जी, जैसे तैसे कर लेंगे अपना। हाँ, जिसने नहीं कर रहा होगा उसका फिर यही हाल होगा। वो फिर मोबाइल छीनेगा या मोटरसाइकिल छीनेगा। आखिरी सवाल ये है, ज़्यादा सेंसिटिव टाइम कौन सा होता है, इफ्तार का या सहरी का? शहरी का। शहरी का। उस वक्त बाहर निकलना सही नहीं है। कराची वालों के लिए ये पैगाम है। रमजान में वो बड़ी पूरे साल कोशिश करते हैं कि हमारा रमज़ान अच्छे तरीके से गुजरे। वो खुद को कितना सिक्योर समझते हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में? महंगाई इतनी है बिल्कुल हाँ। कि कोई कस्टमर नहीं आता। कस्टमर तो नहीं आ रहा, पर सामान लाकर आप तैयारी करते हैं कि भाई रमज़ान आ रहा है, चलो थोड़ा सामान भर दो। कर्जा लिया, कोई बीसी खोली तो सामान डाल दिया। अब ये सब जब सामान डाल दिया, इसका मतलब है दुकान में ज़्यादा मालियत की चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद दुकान महफूज कितनी है हालात को देखते हुए? बस अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है। सबने ही अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, हमने भी अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। रमज़ानुल मुबारक में चोरी डकैती कम नहीं होती, ये बढ़ जाती है। काम बराबर चलता है, हर काम बराबर चलता है, दुकान भी और चोरी डकैती भी। सब सिर्फ रमज़ान की बात कर रहा हूँ कि हाँ यार रमज़ान आ गया ना, तो अब ज़रा मोबाइल कम छीनेंगे, अब बाहर निकल सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तसल्लियाँ हैं। तसल्लियाँ हैं बिल्कुल। मेरे दो मोबाइल छिन चुके हैं, गाड़ी मेरी छिन चुकी है। मैं अभी यही बात कर रहा था और ये सुन रहे थे दूर से मेरी बात, तो मैं ये आपको कह रहा था कि मैं जिसे माइक लगाऊंगा 10 में से 9 लोगों के साथ यही हुआ था। परसों भी यहाँ पे वारदात हुई, परसों भी यहाँ पे वारदात। क्या ले गए? कंपनी वाली की जो है ना मोबाइल छीन के ले तो गए। उसका पैसे मतलब वो ले तो गए, कैश ले गए होंगे ना, अगर वो कंपनी वाला था तो। कैश भी लेके गए उसका, मोबाइल भी लेके गए उसका। और कंपनी वाले के पास लाख रुपए से कम कैश तो होगा ही नहीं, इससे ज़्यादा ही होगा, तो एटलीस्ट लाख रुपए होगा। ऐसा ही है सर। तकरीबन तो रमज़ान की तैयारी करी, माल वाल लाए? काम ही नहीं इतना, मतलब वो चीज़ नहीं है। आपको पता है कुछ हालात हमारे किसी एक तो काम नहीं है,
ऊपर से अच्छा उनके पास ज़्यादा काम है जो मोबाइल छीन के ले जाते हैं। उनके पास तो काम ही काम है, उनके डर लगे पास उनके तो। अच्छा गाड़ी कौन सी ले गए थे? बाइक? बाइक लेके गए कौन सी बाइक थी? 70 सीसी 125 सीसी? 70 नई थी पुरानी थी? 6 महीने 8 महीने हुए थे निकाले हुए। कितने की खरीदी थी? 1.18। और मोबाइल कौन सा गया? कितनी मालियत का नाम नहीं बताएं। भाई 2 मोबाइल गए, 10 दिन पहले गया था, तकरीबन 40-45 हज़ार का वो मोबाइल था। उसके बाद फिर दोबारा लिया मैंने तकरीबन 30,000 रुपये 2 लाख रुपए हो गए सीधे सीधे। तकरीबन। अगर ये 2 लाख रुपए इन्होंने अपनी दुकान में लगा दिए होते तो कम से कम 2.5 लाख रुपए कमा लेते, यानी कि 50,000 रुपए का मुनाफा कमा लेते। और वो 2 लाख रुपए इनके पास जो कैपिटल था वो अब ऐसा गया है कि वापस आने का नाम नहीं लेगा। हालांकि एफआईआर भी की, सब कुछ करा है, मोबाइल ड्रेसिंग वगैरह लगाया था, कुछ पता ही नहीं। क्या बताया साहब लोगों ने? वो बोले आप कॉल करो देंगे, तकरीबन होगा उसको टाइम तो हो गया। 10 दिन हो गए ना, रमजान में ही हुआ ना आपके साथ? रमजान से पहले हुआ। और इफ्तार के वक्त, हाँ ये सवाल, इफ्तार के वक्त हुआ, सहरी के वक्त हुआ या दिन में? नहीं ये तकरीबन शहरी के टाइम रौनक होती है, हालांकि फिर भी लोगों की। ठीक है, इलाके का नाम बता दें। कोरंगी 5 नंबर। कोरंगी 5 नंबर, पहले अल्ताफ टाउन, अल्ताफ टाउन ही है, जी जी अल्ताफ। अल्ताफ टाउन जो कि क्रॉसिंग का एक इलाका है। और अब कोरंगी 5 नंबर का एक और केस, और मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि मैं जैसे जैसे लोगों से बात करता जाऊँगा इन वाक़यात में इजाफा होता चला जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस। महीने में क्या चोरी डकैती, स्ट्रीट क्राइम, इसमें कुछ कमी आती है? या अल्लाह तेरा शुक्र है, पहले आदमी आप मुझे मिले जिन्होंने बोला कमी आती है। इंसान सोच के बताएं दोबारा। इंसान बन जाते हैं ना वो रोजे रोजे रख के। अच्छा आप उनकी बात से इत्तेफाक करते हैं या इन्होंने? नहीं, मैं सैलमैन हूँ। पिछले हफ्ते में इस गली में लूटा हूँ। सुने सर, सुने पिछली जुमेरात में इस गली में लूटा हूँ जोहर के बाद। हाँ, इलाके का नाम भी बताएं। कोरंगी मिठाई कॉलोनी। कोरंगी मिठाई कॉलोनी में हमारे सेल्समैन भाई, जो कि आपको शहर में हर जगह नजर आते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर काम करते हैं। मोबाइल गया होगा? नहीं, मोबाइल वापसी दे दिया, कैश पे। मोबाइल क्यों? अच्छा ले लिया था, मोबाइल ले लिया। काम की चीज तो ले गया ना वो, कंपनी का कैश। कंपनी और कंपनी ने अलग आपके ऊपर शक किया होगा, जैसा हमेशा होता है। कंपनी ने शक तो की कोई बात ही नहीं, उन्होंने बस लिख दिया कि ये पैसे मैंने देने। सर कंपनी ये पैसे आप देंगे? जी हाँ। कितने पैसे थे? 20,000। अगर बुरा ना माने, क्या तनख्वाह आपकी? 40-50? और 20,000 आपने भरने? कब भरने? कितने? इसमें रिलीफ मिल जाएगा, ये किस्तों में दे सकता हूँ। जैसे दो तनख्वाहों में, 3 तनख्वाहों में, पर देने हैं। देने। और जिस शख्स की तनख्वाह 30,000 हो और वो हर महीने अपनी तनख्वाह में से, मैं कहता हूँ 5,000 रुपये भी कटवा दे, उसके लिए वो 5,000 रुपये ना पहाड़ के बराबर है। 5,000 रुपये जिस शख्स की तनख्वाह 30,000 हो। आप देखें, अभी सिर्फ मैंने बात करना शुरू की है, मैं 100 मीटर का फासला भी तय नहीं किया है, मुझे तीसरा केस मिल गया जो कि इसी रमजानुल मुबारक का। और मैं सबसे आखिरी सवाल ये कर रहा हूँ, वक्त सहरी का ज़्यादा खतरनाक है या इफ्तार का? सर किसी भी वक्त से, किसी भी वक्त से। हाँ जी बड़े साहब, दोनों ही ज़बरदस्त है लुटेरों के लिए। उनके लिए हमने तो रोजे रखने हैं ना भाई, हमारे लिए तो दोनों जबरदस्त। हमारे लिए तो है, मगर ये जो हमारे रोजे का फायदा उठाते हुए हमारा माल लूट के ले जाते हैं। अल्लाह फरमाता है ये गुनाह है। फजर में होता है। फजर में होता ये जो है। रेट महंगे कर रहे हैं ना, इनकी अल्लाह की पकड़ होगी, ये गुनाह है बहुत। हाँ, और जो मोबाइल छीन रहे हैं, जो लोगों को मोबाइल छीनने के लिए गोली मार वो तो रहे अपनी हैं, नस्ल ही खराब कर रहे हैं, हराम खा खा के, और क्या करेंगे, बर्बाद हो गए वो भी। और उनको जाता है प्राइस के हवाले से नहीं, वो जो हमारे मोबाइल फ़ोन और हमारे पैसे छीन कर सारा साल लोग लेकर जाते हैं, उस हवाले से। या रमज़ान में भी हमारे लिए वहाँ कोई बचत पैकेज नहीं है? नहीं भाई, कौन सा बचत पैकेज है? हाँ यहाँ पे तो हर तरफ लूटमार का माहौल है। हाँ। रमज़ान का मुकद्दस महीना हाँ वो आता है कि हम जो है वो सवाब हासिल करें, और सवाब ये उसके एवज हमें जो मुआवजा देना पड़ता है, यानी पेट भर कर खाने के लिए भी आम आदमी को बहुत परेशान होना पड़ता है। और चीज़ों के आम जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनके नुर्ख दुगने डबल ट्रिपल हो जाते हैं। तो अच्छा, एक तो हम यहाँ से लुट रहे हैं कि जनाब वो जो रोजाना हम 10 रुपए का खरीदते थे वो रमजान में 20 का हो जाएगा, है, बिल्कुल। और दूसरा जो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, जी स्ट्रीट क्राइम के लिए तो ये है कि वो कहते हैं कि भाई हमारे भी ये धंधे के दिन है। अच्छा उनका भी सीजन है? उनका भी सीजन हो जाता है। आप देखें, डेटा कलेक्ट करें, आपको मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें हैं, पॉकेट छीनने की वारदातें हैं, ये इस मुकद्दस महीने में और ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है, जबकि कम होनी चाहिए। मैं अभी इसी गली में जब एंटर हुआ तो 3 लोग मुझे मिल गए जिनके साथ इन्हीं रोज़े के दिनों में मोटरसाइकिल छीन कर ले गए, मोबाइल छीन कर ले गए, सेल्समैन से कंपनी का कैश छीन कर ले गए। बिल्कुल, ये रोज का मामूल है भाई। अब तो ये चीजें लोग रिपोर्ट तक नहीं कराते कि बस कोई फायदा नहीं है। हाँ, कोई फायदा होता ही नहीं है। हाँ। तो जाके थानों के चक्कर लगाना और पुलिस अफसरान को मेहनत समाजत करना, और फिर चाय क्या फायदा होता है? पानी भी तो देना वो होगा। अलग है। हाँ। तो इसलिए कोई थाने में फायदा ही आपने नहीं है। कदम रख दिया है तो फिर जाहिर है किसी लूटमार के शुरू हो जाती है। हाँ। हर महकमे का ही यही हाल है, क्या थानों की बात करें। क्या थाने की बात। आखिरी सवाल ये सर, बल्कि 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि ज़्यादा खतरनाक वक्त कौन सा है, इफ्तार का या सहर का? शहरी में कम लोग निकलते हैं, जाहिर है। वो अफ्तार के वक्त लोगों को, किसी को घर पहुंचना होता है ना, किसी को निकलना ही निकलना है, सामान खरीदना होता है, तो ज़्यादा लोग निकलते हैं। और उस टाइम पे और उसके बाद भी रात के टाइम पे वो लूटमार ज़्यादा जब इफ्तार करके थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम होता है। बिल्कुल। तो हम समझते थे कि रेंजर्स को अख्तियारात मिलने से ये कि अमन की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन अब तो रेंजर्स भी जैसे बेबस नजर आ रही है ना, कोई कंट्रोल नहीं है। क्योंकि जो फिगर्स हैं, जो आदाद व शुमार हमारे पास आते हैं, उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है हमें। बत्ताखोरी का सिस्टम बढ़ गया है। पर्चियों की वारदातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। मालूम है ना ये बात। लैंड ग्रेबिंग में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब बढ़ रही हैं और रमज़ान का महीना भी है, पेट्रोलिंग में इजाफा हुआ पुलिस की कि भाई सिक्योरिटी बढ़ गई हो, कोई हर गली में एक राउंड लगा के जाते हो? है ना, इस्लाम हमें अपने फ़राइज़ बेहतर तौर पर अंजाम देने की तलकीन करता है। सही है। इसका ये मकसद नहीं है कि अगर नमाज का टाइम है तो सारी पुलिस जाके नमाज पढ़ने में मसरूफ बिल्कुल हो जाए, ठीक है। और अगर अफ्तारी का टाइम है, अगर वो रिस्क तो इलाज सारी के लिए पुलिस- निकला, वो भी देखिए, इबादत की तरह ये ऐसे मुआशरों में जैसे कुछ फलाही रियासतें हैं, अरब स्टेट्स हैं, यूरोप है, वहाँ पे तो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन औकात में जराइम पेशा जो अफराद है वो ज़्यादा सरगर्म मुतहरिक हो अगर जाते हैं। यहाँ तो ये मामला है कि अगर सारे मोबाइल ने एक ही दफ़ा में नमाज पढ़ ली तो उसी नमाज खत्म होने के दौरान ही कई वारदातें हो जाएंगी। फिर थोड़ा थोड़ा करके 2 बंदे पढ़े, 2 बंदे निगरानी करें। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ताकि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जा सके। यकीनी बनाया जा सके। यकीनी बनेगा या नहीं बनेगा ये जान लेते हैं। ऑर्डर बुकर या सेल्समैन या सप्लायर्स होते हैं, कैसा महीना है सिक्योरिटी के लिए हवाले से? सही नहीं है, बहुत ज़्यादा रॉबरी है, बहुत ज़्यादा। तो रमज़ान बचत पैकेज नहीं मिलता? रमज़ान में वारदातें कम हो जाती हो या मज़ीद बढ़ जाती हैं? बढ़ जाती है। हमें तो रमज़ानों में कुछ ज़्यादा ही टेंशन लगी हुई होती इस रमज़ान की कोई चीज़? है। अभी रिसेंटली डकैती हुई है जामा मिलिया में, गाड़ी पे हमारी। जामा मिलिया मलिर का इलाका है, ऐसा ही है? शाह फैसल कॉलोनी और शाह फैसल टाउन। तो क्या ले गए? कैश ले गए? कैश था, चेक थे, मोबाइल गया। टोटल कुल मिला के टोटल होगा तकरीबन 40-45 हज़ार। और वो किसके सर आया है आपके? नहीं, कंपनी कंपनी के सर। चलें, ये कोई अच्छी कंपनी होगी, वरना तो मुझे सेल्समैन मिलते हैं, वो कहते हैं हमारी तनख्वाह में से कटेगा। क्योंकि रमज़ान में दुकानों में सामान भरा जाता है, पूरे साल वो तैयारी करते हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई पहला शख्स मिला है जो पॉजिटिव बात कर रहा है। कोई मसला नहीं है, कोई चोरी डकैती, कोई वारदातें। अच्छा, वो अब रूटीन का हिस्सा हो गया, इसलिए आपने कहा कोई मसला नहीं है। ज़हनी तौर पे तैयार है, ये बात तो है। हालांकि तैयार होना नहीं चाहिए, क्योंकि रिलीफ मिलना चाहिए। पुलिस है, ये तो कोरंगी तो थानों से घिरा हुआ है। मैं देख रहा हूँ चारों तरफ थाने, जमान, कोरंगी, इंडस्ट्रियल, शराफी, उन चारों थानों की हदूद में के बीच में जो है वो रिहायशी इलाका है। तो रमज़ान में कुछ कमी आती है कि रमज़ान में मोबाइल छीनने की वारदातें कम हो जाएं, बाइकें कम छीने, दुकानों पे कम चोरियां हो, या बढ़ जाती हैं? कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, पेट्रोलिंग होती है पुलिस की, आते हैं? कभी कभी। रमज़ान में तो डेली भी आ सकते हैं। तो वैसे ये है कि रोजाना कंटिन्यू चक्कर लग रहा है लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं ठेलों पे? नहीं अच्छा सॉरी, वैसे वैसे ही आ रहे हैं, वरना ठेलों पे मैंने अक्सर देखा है। रिमाइंडर डाल रहे हैं, रोजाना रिमाइंडर डाल रहे हैं, आ रहे हैं, इंशाल्लाह आ रहे हैं। आप लोग डाल रहे हैं? खुद ही डालते हैं, खुद ही आके चले जाते हैं भाई, वो रोजाना कंटिन्यू कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अगर वो गश्त कर रहे हैं, जो पॉजिटिव बात है, उसे बिल्कुल बताना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। मगर उनके गश्त के बाद भी मैं इस गली के अभी जो है ना, शायद 100-200 मीटर अंदर आया हूँ, 200 मीटर के करीब, मुझे 4 लोग मिल गए जिनके साथ इन्हीं रमज़ान के दिनों में कैश भी छिना है, मोबाइल भी छिना है, बाइक
इलाका कौन सा है, कहाँ रिहाइश है? भिटाई में। भिटाई में मोबाइल तो नहीं छीनते होंगे? भाई मेरी अभी भी हुई है। कब? अभी तकरीबन 14 तारीख को रात को। ये रमज़ान में ही ना, तो 14 तारीख 14, हाँ नहीं रमजान पे, रमज़ान से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मोबाइल ले गए। 2 मोबाइल 2.5 लाख रुपए। दुकान में आए 3 जने, हमने सामने रख के। सर 2.5 लाख रुपए? पूरे 2.5 लाख हाथ में। किस चीज़ की दुकान है आपकी? ये बोतलों में। समझे ना? 2 मोबाइल ले गए। मोबाइल भी कम से कम 50,000 के तो होंगे। 50 एक पे 31। 80,000 के मोबाइल, 81,000 के, 2.5 लाख रुपए कैश, 3,30,000 रुपए की 2.5 लाख कैश। FIR कटवाई? गया था लड़का, समझे ना, कटाई थी। उम्मीद नहीं है आपको? हमने हाथ उठा लिया, और क्या करें। अच्छा, और आपकी वारदात से कुछ दिन पहले या आपकी वारदात से कुछ दिन के बाद कोई और वारदात सुनने में आई? मेरे दुकान के पीछे एक केबिन है, हाँ, उधर हुई थी। कि आपके बाद उसी दिन उससे भी पैसे ठीक ठाक ले गए होंगे? पता नहीं कौन थे वो, पता नहीं कौन थे। चलो, ये मैंने सवाल किया ही इसलिए था क्योंकि सीजन चल रहा है भाई, सीजन लुटेरों का, स्नैचर्स का, बहुत डकैतों का। हालत आप देख रहे हैं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये सामने गली है, ये PMT नजर आ रही है, ये 200 मीटर का फासला है। इस 200 मीटर के अंदर ये 5वें शख्स मिले हैं जिनके साथ मोबाइल भी छीना है, बाइक भी छीनी है, कैश भी छीना है, और कारोबार नहीं करने देते। और सेल्समैन मुझे जितने यहाँ नजर आ रहे हैं ना, मेरा ख्याल से 3 लोगों से मैंने बात की है, 2 के साथ वारदात हुई है, 3 में से 2। सर सही कह रहा हूँ या मैं गलत बात कर रहा हूँ? रमज़ान में वारदातें बढ़ जाती हैं, कम हो जाती हैं? महंगाई भी हो जाती है। वो तो हम रोते ही रहते हैं कि जनाब वो केला जो है वो 100 रुपये दर्जन मिल रहा था, 100 के 2 दर्जन मिल रहे थे, अब 150 का 1 दर्जन मिल रहा है। जी बिल्कुल, ये तो हर रमज़ान में ऐसा होता है। हाँ, ये भी अपनी जगह एक बहुत बड़ा मसला है। मेरा ख्याल ये हुकूमत सिंध को करना चाहिए। अभी ये देखें कि तारीफ वाली बात नहीं बनती, सबको नज़र आ रहा है मरियम ने अपने सूबे को संभाला है, तो इस तरीके से जो सूबा सिंध के हुक्मरान है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ तनकीद करते हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है, ये सिर्फ उन पे तनकीद करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप पे सूबा सिंध तनकीद कर रहा है, तो वो बोल रही थी कि भाई मैंने किसी के हाथ थोड़ी पकड़े हैं, मरियम बन के आप भी दिखा दो। ओह अच्छा, मरियम, मैंने किसी के हाथ तो नहीं पकड़े, जो तनकीद कर रहे हैं मैं उनको यही मैसेज दे रही हूँ, हाँ। तो भाई आप भी मरियम बन के दिखा दें। सही है। जिस मकाम पे मैं पहुंची हूँ, हाँ। तो आप इस मकाम पे पहुंच के दिखा दें, ठीक है। कारकर्दगी से जवाब दें, तनकीद मत करें। ठीक है। और यही पूरी दुनिया में बोला जाता है कि आप कारकर्दगी से जवाब दें, तनकीद तो मत कारकर्दगी हमारी सिंध पुलिस की कैसी है? करें। 10 में से? कारकर्दगी सिंध पुलिस की तो मेरा इतना वास्ता नहीं पड़ा। हाँ। बाकी ये है कि बेहतरी सबको लाने की नीड है। अल्लाह ना करे, खाकम बदान। मैं ये सवाल सबसे कर रहा हूँ क्योंकि अब मजबूरी हो गई है। मोबाइल छीना है कभी? जी छीना छपरी तो होती है, छीना छपरी तो होती कह है। दे। और मैं शायद गलत हूँ, हाँ। सूबा सिंध में तो मेरे ख्याल ज़्यादा है। ज़्यादा है? ज़्यादा। चलें जनाब। और रमज़ानुल मुबारक में कम है या ज़्यादा हो जाती है आम महीनों से? रमज़ानों में तो ज़्यादा हो जाती है, रमज़ानों में छीना छपरी भी ज़्यादा हो जाती है, ATM से भी आते हैं, ATM से छीन के चले जाते हैं। ये ज़्यादा सुनने में चीज़ें आ रही हैं कि ATM मशीनों के अंदर घुस के चीज़ें जो है ना ली जा रही हैं। एक तो होता है सुनने में आना, एक होता है आप भी थी। कराची वालों के साथ दोनों बातें हैं। सुनने में यूँ आती है कि भाई खबरें देखते हैं, पढ़ते हैं, मोहल्ले में बैठते हैं, सबको पता चलता है, और सबके साथ खुद भी हो चुका होता है, इसलिए लोगों को भरपूर यकीन होता है कि भाई जो खबर आ रही है वो दुरुस्त ही होगी। ATM जिन्होंने बात की, मैंने अभी तक उस पॉइंट को हाईलाइट नहीं किया था, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन मुझे सवाल करते हुए शर्म आ रही होती है, पर जब अगला सामने से बोलता है ना छिना है, तो फिर थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, क्योंकि ये हर दूसरा बंद, मेरा भी छिन चुका है 2 दफ़ा, काफ़ी टाइम हो गया पर छिना है। FIR कटवाई? क्या फ़ायदा हुआ उसका? कोई फायदा नहीं। कभी कोई कॉल आई हो थाने से FIR कटवाने के बाद? बाइक छीनी थी, उसकी भी करवाई है। अच्छा, ये भी हो चुका है? दोनों हो चुके हैं। और रमज़ान में ये छीना झपटी कम होती है या बढ़ जाती है? मैंने तो बढ़ती हुई देखी, क्योंकि 2 बंदे अभी सामने से पकड़े हुए, मतलब उनके पीछे लोग भागते हुए देखे। डकैत अभी नहीं, डकैत नहीं थे, मतलब वो ऐसे ही छीन के भाग रहे थे। चोर थे इन्हीं रमज़ानों में? हाँ, अभी की बात। पकड़ लिया उन्हें? एक को पकड़ा, एक भाग गया। मोबाइल वगैरह छीन रहे थे। ठीक है, ये रमज़ान। और आखिरी सवाल ये, सहरी का वक्त ज़्यादा खतरनाक है इफ्तार का? शहरी का। शहरी का वक्त खतरनाक है जब बॉयज़ क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ऐसा ही है। तो अगर 11 बंदे क्रिकेट खेल रहे हैं और 4-5 का भी मोबाइल छिन गया,
तो जनाब आली सीज़न तो हो गया ना फिर लुटेरों का, स्नैचर्स का। हमने इसी से महफूज रहना है। मैं आज ये टॉपिक करने का मकसद ही यही है कि क्या सिर्फ केले की कीमत, खरबूजे की कीमत, टमाटर की कीमत के ऊपर ही हमने लगे रहना है, या 10-20 रुपए के चक्कर में वहाँ 10-20 हज़ार रुपए की चीज़ रोज़ाना हमसे छीन कर ले जाते हैं, तो उसके ऊपर किसी की तवज्जो है या नहीं है, ये कराची वालों की ज़बानी आपको सुनाता है। उनके लिए एक अच्छा मौका होता है कि जब वो पूरे साल तैयारी करते हैं, सामान भरते हैं और 2 पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। मगर जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, मोबाइल स्नैचर्स हैं, थोड़ा सा करीब आ जाए अगर आप, मैं वहाँ तक ये आएगा नहीं ना, तो उनके लिए ये महीना कैसा होता है? उनके लिए महीना ऐसा होता है, बहुत डकैतियाँ होती है इस महीने, ज़्यादा होती हैं। उनके लिए कोई रमज़ान का एहतराम, बचत पैकेज, बल्कि मज़ीद और वो इंसेंटिव मिल जाते हैं। अच्छा, तो आपका जो इलाका है यहाँ पर रमज़ान के दिनों में क्या सूरत हाल है इस वक्त? पिछले साल जो था वो रमज़ान के दिनों में बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल थी, लेकिन इस साल जो है काफ़ी हद तक बेहतर है। भिटाई कॉलोनी, ठीक है, इस साल बेहतर है। बेहतर से मुराद क्या, किसी का भी मोबाइल नहीं छीना और बाइक नहीं छीनी? इस साल कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अच्छा, ठीक है। अपने आप को आप खुद कितना महफूज समझते हैं यहाँ पर? हम अपनी हिफाजत खुद करते हैं। सब यही कर रहे हैं, कैमरे वगैरह लगाए होंगे, कोई एक आध पिस्टल किसी ने लाइसेंस लेके रख दी होती है। हालांकि कराची के ये आम लोग हैं, इनको असला चलाना नहीं आता है, मजबूरी आ गई है कि जनाब अब क्या करें, क्या ये जो सारी ज़िंदगी की मेहनत है इसको 2 मिनट में किसी को और दे दें और जनाब लुटने दें, मगर ऐसा नहीं हो सकता। मैं रमज़ान मुबारक की बात कर रहा था, भाई ने कहा इस रमज़ान हमारे इलाके में कुछ अमन है, शायद ये इनकी अपनी राय होगी, मगर मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पर मौजूद हूँ और मुझे आधे दर्जन के करीब लोग मिल चुके हैं जिनके साथ मोबाइल भी छीना, बाइक भी छीनी, कैश भी छीना, डकैती भी हुई दुकान के ऊपर। जैसे कि ये दुकान है, ऐसी एक साहब की दुकान है, आगे 2.5 लाख रुपए कैश ले गए, 2 मोबाइल ले गए। उसके बराबर वाली दुकान पे भी 5 मिनट के बाद डकैती की। तो हालात कुछ बेहतर नहीं है कराची में। रमज़ानुल मुबारक के महीने में स्ट्रीट क्राइम कम होता है, बढ़ जाता है? बढ़ जाता है। हालांकि यहाँ तो रमज़ान का तो एहतराम की बात की जाती है, बात होती है, बढ़ रहा होता है हर चीज़ का। हाँ, अच्छी महंगाई बढ़ रही है, बढ़ रही है, इधर आ जाए थोड़ा सा। हाँ, हर चीज़ का बढ़ ही रहा होता है सब। अच्छा चलें, अगर ये बढ़ रहा है, मैंने मान लिया, तो पुलिस का गश्त भी तो बढ़ता होगा या नहीं? पुलिस का गश्त बढ़ जाता है? आते रहते जाते रहते। इस गली में 15 रमज़ान के अंदर कितनी दफ़ा मोबाइल आई है चक्कर लगाने के लिए? आते रहते जाते रहते ध्यान नहीं। 5 दफ़ा आई है? आती होगी शायद। 5 दफ़ा का भी जो है ना वो श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि 5 दफ़ा भी नहीं आई होगी। ये मेरा अपना तजर्बा और अंदाज़ा, अगर आई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी तस्हीह कर दी जाए। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, एक अंदाज़ा आपको बता रहा हूँ। और रमज़ानुल मुबारक में मैं दुकानदारों से बात करूँ, मैं राहगीरों से बात करूँ, नौकरी पेशा लोगों से बात करूँ, हर शख्स ने एक ही जवाब दिया है कि जनाब वारदातों में इजाफा हुआ है। तो वारदातों में कितना इजाफा हुआ है और इसकी रोकथाम के लिए इदारे क्या कर सकते हैं? अगर रमज़ान वाकई लोगों के लिए महफूज बनाना है तो कोई प्लानिंग है, कोई तरीक़ेकार है? लोग क्या सोचते हैं इस बारे में और तवक्कुआत क्या है उनकी? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आते हैं वापस, इस पर मज़ीद बात करेंगे। ये मौजू कराची वालों के लिए जितना अहम है, मैं चाहता हूँ ये मौजू उससे कई ज़्यादा संजीदगी जो है वो इदारों के लिए पैदा करें, ताकि वो सोच सकें कि हमने कैसे अपने शहरियों को महफूज। आपने कैसे कहा? सुनी सुनाई बातों पर या कुछ देखा है? नहीं, ये देखा गया है, इसलिए कहा गया। हाँ, बिटाई कॉलोनी जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, इस इलाके में क्या सूरत हाल है? इस इलाके में भी है, लेकिन इतनी नहीं है क्राइम। हाँ, है। अभी रमज़ानों में हुआ है? रमज़ानों में क्या रोज़मर्रा की रूटीन हुई भी है, कोई ना कोई किसी न किसी की चीज़ शॉर्ट ही हुई भी होती है। मोबाइल गया, वॉलेट गया, गाड़ी गई खड़ी। अच्छा, गाड़ी अगर आप किसी की चली जाए ना, मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ, आम आदमी दोबारा नहीं खरीद सकता। ऐसी बात है, क्योंकि ये जो किसी ज़माने में 40,000 तक मिल जाती थी, आज 1,40,000 रुपये चाहिए आपको। और ये अगर 1 लाख, ये 10 लोग खड़े हुए, मैं 10 से पूछूंगा ना, किसी एक के पास भी 1,40,000 नहीं होंगे, ऐसा ही है। 1,40,000 आम आदमी मेरे पास नहीं है भाई इस वक्त। तो अब मेरा आखिरी सवाल ये है, अगर रमज़ानुल मुबारक को वाकई महफूज बनाना हो
है। हमारे इदारे क्या कर सकते हैं? हमारे इदारे गरीब की मार सकते हैं, नहीं, अगर वाकई महफूज दोषी को सजा नहीं देते। अच्छा, ओके, इसका मतलब है कि अगर सजाएं मिलने लगे, यहाँ थोड़ा बहुत रद्द बदल आए। आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं सर? सही कह रही है, या कोई और भी तरीका है स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने का? स्ट्रीट क्राइम को अगर कंट्रोल करना हो, मैं सिर्फ रमज़ानुल मुबारक की बात कर रहा हूँ, सारा साल की प्लानिंग अलग है। अगर रमज़ान के एक महीने में ही हमने कराची वालों को महफूज बनाना हो, क्या कर सकते हैं इदारे हमारे? जैसे ट्रैफिक वालों ने ई चालान सिस्टम लगा दिया ट्रैफिक के कवानीन को बेहतर बनाने के लिए, हमारे दीगर पुलिस और रेंजर्स और दीगर इदारे क्या कर सकते हैं कि हमारा रमज़ान अच्छा गुजरे? कुछ आता है जहन में कि भाई ये वाला काम कर लें, कोई चौकियाँ ज़्यादा बना दें, कोई गश्त बढ़ा दें? हमें बस खुद ही एहतियात करनी चाहिए कि ओए होए होए होए। मतलब आपको इदारों से उम्मीद नहीं है? इदारों से उम्मीद नहीं है ना, क्योंकि वो अरेस्ट करके जाते हैं, वो बाद में छूट जाते हैं खुद ही। अच्छा, ये सेम बात आपने की है। इसका मतलब है बात के अंदर लोगों को अब ये मालूम है कि जब अगर पुलिस पकड़ भी लेती है तो वो मुलजमान छुट जाते हैं। जी बिल्कुल, और दोबारा फिर उसी इलाके में वारदातें करते हुए भी नजर आते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि जहां से उसे पकड़ा गया था, अहले इलाका ने पकड़ के पुलिस को दिया, 3-4 महीने के बाद पता चला उसी इलाके में वही शख्स दोबारा डकैतियां मार रहा है। तो जो हमारा इस वक्त जुडिशल सिस्टम के, इसे आप कमज़ोरी कह लें, कोई एक फ्लॉ कह लें, जिसकी वजह से मुलजमान बार बार बरी हो जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। कम हो जाती है, बढ़ जाती है? बढ़ जाती है जनाब। यहाँ तो अभी तो बहरहाल बड़े हालात अच्छे हैं, पुलिस वाले जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। चले, शुक्र है। ये मुझे आधे घंटे के दरमियान एक पहले शख्स मिले, पर मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि चलें अगर ऐसा हो रहा है। वाले जो है ना काफ़ी चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे, इतना नहीं है कि अभी। तो बड़े साहब, उसके बावजूद इस रोड पे अभी एक दुकानदार भी मिल गए जो लुट चुके हैं। 2.5 लाख रुपए कैश गया उनके पास से, 2 मोबाइल गए, 2 सेल्समैन मिल गए, कंपनी का कैश गया, मोबाइल गया, 2 यहाँ के मकीन मिल गए। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। हुआ होगा तो हमारे सामने तो अभी तक नहीं हुआ। हाँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हाँ। जो है इलाका बहुत बड़ा है ना सर, बड़ा इलाका है, सेक्टर्स हैं मुख्तलिफ, सेक्टर है, 6-7 सेक्टर 6-7 पड़ जाता है। रमज़ान में बहुत ज़्यादा चोरी डकैती होती है। रमज़ान में होती है, तो रमज़ान सिर्फ इसका मतलब है ठेले वालों के लिए सीज़न नहीं रहा अब। बाहर से लोग आ जाते हैं जैसे कराची शहर में चोरी डकैती के लिए, ये सीज़न होता है उनका भी, हर किसी का सीज़न है। बाहर के लोग करते हैं, जो भी करते हैं उनको पकड़ना तो चाहिए ना, वो बाहर के हों अंदर के हों, वो पुलिस का काम है। और पुलिस का काम कैसा है? अपना काम नहीं करते। 10 में से कितने नंबर हैं पुलिस के लिए? 10 में से 0 नंबर है। 10 में से 0 नहीं है। 0? अच्छा, एक सवाल, आप इधर आए ना सर, एक सवाल और है, ज़्यादा खतरनाक टाइम कौन सा है, सहरी का या इफ्तार का? इफ्तार का टाइम ज़्यादा खतरनाक। आप लोगों का दुकान पे ही होता है इफ्तार या घर चले जाते हैं? कभी कभी चले जाते हैं, अभी तो खैर हम लोग चले जाते हैं बंद करके। हाँ, लेकिन ये है कि टाइम ज़्यादा खतरनाक इफ्तार का है। अगर कराची शहर को, मैं सारे साल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के एक महीने में कराची शहर के लोगों को महफूज बनाना हो, यहाँ पर जिस कारोबारी ने पूरे साल बीसियाँ डालकर पैसे जमा कर कर अपना सामान डाला है, माल डाला है दुकान में, उसके माल को महफूज बनाना हो, कौन से इकदाम हमारे इदारे कर सकते हैं? सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। सिक्योरिटी बढ़ा दो, बढ़ानी चाहिए। इसका मतलब है पेट्रोलिंग बढ़ जाए। पेट्रोलिंग बढ़ जाए। हाँ, लाजमी जो है ना 1-2 पिकेट्स होनी चाहिए जहाँ पे चेकिंग होनी चाहिए। ये बात मैं कहने वाला था कि चेकिंग पॉइंट्स, आपकी जो पिकेट्स लगती है ना, चेकिंग पॉइंट्स होने चाहिए ताकि ये जो एक्स्ट्रा स्पीड ओवरलोडेड गाड़ियाँ भगा मेरिट पे भर्ती होनी चाहिए। ओए होए, तो बहुत आगे की बात कर दी आपने। मेरिट पे भर्तियाँ होंगी तो काम सही होगा। पुलिस में मेरिट पे भर्तियाँ नहीं होती? किसी इदारे में मेरिट पे, मैं भी यही कहने वाला था, किसी इदारे में भी नहीं होती हैं आपकी नज़र में? किसी इदारे में, पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल किसी इदारे में। पाकिस्तान में इस टाइम पे जो ना सिंध का बहुत बुरा हाल है। हाँ, पंजाब फिर भी जब तक मेरिट पे ठीक भर्ती है, नहीं जो होंगे भी है, काम लेकिन नहीं पंजाब इस टाइम पे बहुत बेहतर है, बड़ी छापे पड़ रहे हैं वहाँ पे, बड़े दुकानदारों को रगड़ा जा रहा है। लेकिन कराची में कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। 4 लोगों से किया है कि आपका मोबाइल छीना, 3 लोगों ने हाँ में जवाब दिया। शुक्र है आपने ना में जवाब दिया, और आप लॉ स्टूडेंट हैं, कानून पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा आपकी तो गहरी नज़र होगी मामलात के ऊपर। चले, मैं सादा सा सवाल ये आपसे कर रहा हूँ, रमज़ानुल मुबारक में आपके इलाके में सिक्योरिटी के हालात कैसे होते हैं? मोबाइल स्नैचिंग, स्ट्रीट क्राइम? देखिए, अगर आप कोरंगी की बात करेंगे तो कोरंगी के अंदर इतने
हालात सही नहीं होते, मतलब ख़राब होते हैं, क्योंकि आप आए दिन ये कंप्लेन सुनेंगे कि फ़लाँ जगह चोरी हुई है, फ़लाँ जगह डकैती हुई है। तो यहाँ के हालात से तो आप बाकी हालातों, मतलब बाकी जो सोसाइटी है उनके हालात, कोरंगी को आप समझते हैं कि ख़राब तरीन हालात हैं यहाँ के, मोबाइल छीनना और मोटरसाइकिल छीनना। आप लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ पढ़ रहे हैं। हमारे बहुत सारे शहरी ये कहते हैं कि हालात इसलिए भी ख़राब हैं कि अगर पुलिस पकड़ भी लेती है मुलजमान को, जुडिशरी में उनको जो है वो रिलीफ मिल जाता है, कहीं ना कहीं से वकील बचाकर उन मुलजमान को निकाल देते हैं, वो दोबारा चोरी डकैती करते हैं। सवाल मेरा ये है कि अगर रमज़ानुल मुबारक में हमने कराची वालों को महफूज बनाना हो, हमारी जुडिशरी, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारे क्या कर सकते हैं, क्या इक़दाम उठा सकते हैं? सिर्फ एक इदारा मिलकर सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकता। ओके, हम सबको खुद चेंज होना होगा। और देखें, चीज़ जब मॉरली देखी जाएगी, हाँ। आपके ऊपर मॉरली प्रेशर होगा, हाँ। आपके इकोनॉमिक्स हालात मुल्क के अच्छे होंगे, हाँ। और उसके अलावा लॉ का आपके ऊपर डंडा होगा, हाँ। तो आप कभी भी क्राइम की तरफ नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। यहाँ पर हर चीज़ में ही कहीं ना कहीं कमी कजी है। जी, ये कि हमें खुद को भी देखना है, क्योंकि हम खुद कितने साफ़ हैं, ये सबसे पहले हमें देखना है। तो अगर हम जैसे दूध वाले के पास जाते हैं, आप दूध वाला अलग मिलावट कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको जाकर देखें, आप हुकूमत को कसूरवार ठहराते हैं जब आपके अपने अंदर ही जो है वो करप्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना है। इदारों के अंदर जो काली भीड़ें होती हैं उन्हें निकालना है पहले। नहीं, सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना है। ओके, अगर जब हमें अपने आप सही लगेगा ना, तो हमें फिर दूसरा भी सही लगेगा। बिल्कुल ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप अपने आप को सुधारें। आप जब इंडिविजुअल अपने आप को सुधारेगा तो कलेक्टिवली खुद ही, तो फिर मुआशरा भी सुधर जाएगा। कलेक्टिवली खुद ही चीज़ें ठीक हो। चलें जनाब, ये इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है इस बात की कि हमें अपने आप पर भी तवज्जो देनी है कि हम खुद क्या कर रहे हैं, और उसके बाद हमने किसी पर तनकीद करनी है, मगर जहाँ तनकीद बराए इस्लाह हो उससे पीछे भी नहीं हटना है। स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाता है, कम हो जाता है? बढ़ जाता है। मैं ये सुनना नहीं चाह रहा था, फिर भी आपने बोल दिया, क्योंकि सच्चाई यही है। इफ्तार का वक्त ज़्यादा ख़तरनाक है या सहर का? इफ्तार का। अब एक सवाल है, थोड़ा अजीब आपको लग सकता है, मैं पेशगी माजरत चाहता हूँ। कभी मोबाइल छीना है? छीना है। कब और कैसे, कहाँ? 3 से 4 मरतबा। इस साल तो नहीं छीना ना? इससे पहले ही हुआ है। रमज़ान में कोई वारदात हुई है? रमज़ान में नहीं हुई है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर कराची शहर को रमज़ानुल मुबारक में, सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में हमारे पुलिस, हमारे दीगर इदारे महफूज बनाना चाहते हैं, वाकई कौन सा ऐसा काम करें जिससे कराची शहर में ये वारदातें रमज़ान में ख़त्म हो जाएं? पेट्रोलिंग बढ़ा दें, चौकियां बना दें, कैमरे लगा दें, ये सब काम करें? ठीक है जनाब, ये सब काम तो करेंगे, मगर उसके बावजूद वारदातें कम नहीं हो रही। आज का मौजू बहुत दिलचस्प भी था, बड़ा संजीदा मौजू, अहम मौजू, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में आपने मुतादिद प्रोग्राम्स देखे हैं, फल, सब्जियां, अशिया खुर्दनोश, इनकी कीमतों में इजाफे के ऊपर। ये मामला भी अपनी जगह है, लोगों की जान और माल दोनों ही कीमती होता है, मगर आज ज़्यादा कीमती चीज़ यानी कि लोगों की जान के हवाले से हम बात कर रहे थे, जो कि स्ट्रीट क्राइम में आसानी छीन ली जाती है। ना सिर्फ मोबाइल फ़ोन, पैसे, बल्कि लोग अपनी जान से भी जाते हैं। 15 रमज़ानुल मुबारक के बाद कराची शहर में हर शख्स को मालूम है कि जनाब अब शायद फल वालों का, सब्ज़ी वालों का, दीगर दुकानदारों का सीज़न थोड़ा हल्का हो गया, अब लुटेरों का सीज़न शुरू हो गया। अब वारदातें होंगी क्योंकि ईद करीब आ रही है, यह ज़माने से आम होती है ये बात, आप किसी से भी पूछेंगे वही आपको बताएगा। और इसी के ऊपर आज प्रोग्राम कर रहे थे। जिस इलाके में आया, यहाँ पर ये कमर्शियल बेल्ट है, यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से शहर के लोग आते हैं। 90% लोगों ने ये कहा है कि जनाब इस रमज़ानुल मुबारक भी इजाफा हुआ है, अपनी आप बीती भी सुनाई है, जो उनके साथ वारदातें हुई, जो उनके इलाके में हुई वो भी सुनाई, और वो इंतहाई तशवीशनाक है। किसी एक केस में भी रिकवरी नहीं है। अब 15 रमज़ान गुजर गए, अब ईद करीब है, अब देखना ये है कि ये मामला वैसे ही कंटिन्यू चलेगा या फिर हमारे आईजी सिंध साहब, होम मिनिस्टर, आईजी सिंध, एडिशनल आईजी कराची, एसएसपीज, एसएचओस ये कोई हिकमत अमली बना रहे हैं या कराची वालों को एक बार फिर चोरों के, डकैतों के, लुटेरों के रहमो करम पे छोड़ देना है। मैं रमज़ानुल मुबारक आपको सही मायनों में
उस दिन कहूँगा जब कराची में रमज़ानुल मुबारक कराची वालों के लिए महफूज साबित होगा। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।